हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो प्यारे बच्चों, हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि हमारे बेसिकली क्यूब मतलब क्या होता है और क्यूब रूट मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था और स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी ली थी। तो देखिए, हमने स्क्वायर में बेसिकली क्या पढ़ा था कि जो हम लोग स्क्वायर में बेसिकली अगर हमारा दो नंबर है, मान लीजिए हमें कोई कहता है 2 का स्क्वायर निकालते, हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस तरीके से सिम्बलाइज करते थे और 2 का हम लोग 2 बार बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है आपको 3 का या 2 का ही क्यूब करिए, तो बस क्यूब मतलब सिंपल यही होता है कि अगर कोई भी हमारा नंबर है, मान लीजिए कोई भी हमारा नंबर, मान लीजिए 2 ही, मान लीजिए 2 ही है, तो अगर आप लोग उसका बेसिकली 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह बेसिकली क्यूब हो जाएगा। 2 इंटू टू इंटू टू ऐसे लिख दीजिए। यह आपका क्या है, यह आपका बेसिकली 2 का क्यूब है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 की पावर 3, तो क्या कहेंगे इसको प्यारे बच्चे, इसी को हम लोग बेसिकली कहेंगे क्यूब। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर क्यूब तो बात हमने बता दी, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। जिस प्रकार प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था और स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी ली थी, उसी प्रकार हमारा जो क्यूब और क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट का हमारा सिंबल क्या था, इस तरीके का था कि नहीं, बिल्कुल था। तो बस क्यूब रूट में प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 लिख देते, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहता है और यहाँ पर 3 बेसिकली लिख देते हैं। यहाँ से हमने जानकारी ले ली कि हमारा, अब आप लोग समझते हैं कि हमारा क्यूब्स क्या होता है और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते थे, यही आपका बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि भैया हमारा क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस सारे बच्चों करते हैं क्यूब्स के बारे में। तो देखिए, क्यूब्स आप लोग कहाँ देखे होंगे, आप लोग जो अगर कभी भी अब लूडो खेले होंगे तो लूडो का कुछ इस तरीके का शेप रहता है कि नहीं, वो भी आप लोग मान सकते हैं कि एक क्यूब ही है। क्यूब में बेसिकली आप लोगों की तीनों, सॉरी, जितने भी साइड्स रहती हैं वह सारी साइड्स आपस में क्या रहती है, बराबर रहती हैं। होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना। क्यूब मतलब बेसिकली ये भी मान सकते हैं कि भैया अगर कोई आपको फिगर दिया, छह साइड उसकी बराबर है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बेसिकली कहेंगे, क्यूब्स कहेंगे। ठीक है, देखिए, तो हमारा देखिए क्यूब दो तरीके का हो सकता है। एक तो आपका परफेक्ट क्यूब हो सकता है कि भैया जो हमारा क्यूब है पूरी तरीके से परफेक्ट, यानी उसमें देखिए, हम लोग स्क्वायर में क्या बनाते थे प्यारे बच्चों, स्क्वायर में हम बेसिकली पेयर बनाते थे। लेकिन हम जब बात करेंगे अपने क्यूब के बारे में तो इसमें 3 नंबर का पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर नहीं कर सकते, लेकिन 3 नंबर अगर कॉमन रहेगा तभी लेंगे, यानी 2 इंटू टू इंटू टू है, तो इसका हम लोग एक सर्कल में रख लेंगे और इसको हम लोग कंसीडर एक ही करेंगे। अभी देखिए, हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि एक कुछ नंबर का हमें क्यूब रूट याद रहना चाहिए, कम से कम आप लोग 20 तक, नहीं तो 10 तक तो भैया याद ही रहना चाहिए। चलिए, जैसे हमने स्क्वायर रूट याद किया था, सॉरी स्क्वायर याद किया, तो उसी तरह इसका बताइए 1 का क्यूब हमें याद रखना है कि 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब प्यारे बच्चों आपका 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। उसी प्रकार आपको 6, 7, 8, 9 और 10 का लिख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लिखना बहुत ही आसान है। 6 का आप लोग काम करिए, 6 का आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, बस हमें देखिए 10 तक याद है तो हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से प्यारे बच्चों दिया है कि भैया आपका 11 का दे दिया है, 12, 13, 14, 15 का दे दिया है। ठीक है, देखिए ये बात, ये तो मान लीजिए हमें कैसे भी करके तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप लोग इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो इवन ही आएगा। क्या प्यारे बच्चों, इवन नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। और उसी प्रकार ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो ऑड ही आएगा। ठीक है, यानी मतलब 2 क्या है, 2 आपका इवन है, इसका क्यूब निकालेंगे इवन ही आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। उसी प्रकार सेम आप 3 का निकालेंगे क्यूब तो यह क्या आएगा, यह प्यारे बच्चों आपका ऑड ही आएगा, यानी ऑड नंबर का क्यूब ऑड और इवन नंबर का क्यूब आपका इवन ही आएगा। इतना समझ में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि देखिए इसमें हमें क्या दिया है कि इसमें देखिए पहले हमें पूछ रहा है कि फाइंड 1 डिजिट आर द क्यूब इन द फॉलोइंग नंबर। तो पूछ रहा है भैया लास्ट डिजिट आपको बताना है, बता लेंगे कि नहीं, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि एक काम करें, बस लास्ट वाले डिजिट को उठाइए और उसका क्यूब करते जाइए और लास्ट वाला देख लेंगे। 1 का क्यूब तो हम जानते हैं 1 ही आएगा, तो इसका लास्ट डिजिट आपका 1 होगा। और 8 8 इसका निकालना है। देखिए इसमें तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया 8 का आप लोग 3 बार करेंगे तो 2 डिजिट का आएगा। 8 8 जा कितना होता है आप लोग, 8 8 जा प्यारे बच्चों 64 होता है। अब 64 में प्यारे बच्चों 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार और, तो क्या होगा, 8 4 जा 32, 8 6 जा क्या होगा
48 और प्लस हमारा क्या 3, यानी प्यारे बच्चों हमारा 512 आ रहा है। तो कुल मिला कर देखिए हम लास्ट वाला डिजिट बताना तो भैया हमारा 512 ही आएगा। आप और चीज़ें नहीं देखेंगे, बस हमें लास्ट ही को देखना ही है। चाहे ये 5 डिजिट आए तभी 5 डिजिट का मान लीजिए 246 आ रहा है और 7 आ रहा है तो लास्ट डिजिट हमारा 7 ही रिपोर्ट कर देंगे। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 9 का 3 बार करेंगे तो प्यारे बच्चों वही हमारा रिपोर्ट आ जाएगा। उसी प्रकार इन सारे क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस के लिए करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए एक पैटर्न भी बनता है। अगर हमारा क्यूब, अगर हम लोग कंजिक्यूटिव आड नंबर यानी प्यार से 1 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें तो हमारा एक पैटर्न बनता है। देखिए एक तरीके से मान सकते हैं एक हमारा वो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तो इस स्थिति का हमारा पैटर्न बनता है। तो उसी को कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप लोग आड नंबर है, ठीक, आड नंबर का कंजिक्यूटिव नंबर दिया है भैया, आप लोग उसको कंटिन्यूअस ऐड करेंगे तब भी आपका क्यूब बन जाएगा। यानी 1 है तो भैया 1 ही है। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 के बाद 3 आपका आता है ना, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। फिर 3 नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार जितने आपके आड नंबर है उतना नंबर आड को जोड़ेंगे, लेकिन पैटर्न ध्यान रहना चाहिए भैया कि 5 के बाद में 5 नहीं लिखना, 7 ही लिखना है, ठीक है। सारे 8 नंबर का करेंगे तो यह आपका एक पैटर्न बनेगा। यह हमें ध्यान नहीं रखना, बस एक की पॉइंट की तरह आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर 8 नंबर है तो उसका आप लोग एडिशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक आपका क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों की। देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे बेसिकली, मान लो कोई भी नंबर दे दिया तो कैसे क्यों निकालेंगे, तो बहुत आसान है। एक काम कर सकते हैं कि हम लोग क्या देखिए कि भैया हम लोग पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, पेयर बनाएंगे जिसमें 3 नंबर आपके आने ही आने चाहिए। तो वही ये सब यहाँ पर डिस्कस है, उससे अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलिए अब हम मान लेते, देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं बेसिकली हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम देखिए हमारा यहाँ पर एक ही मेथड है। कौन सा मेथड है प्यारे बच्चों, एक ही मेथड है। उस मेथड को हम लोग बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। बस वही जैसे हम लोग एलसीएम में निकालते थे उसी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग 260 का निकालना है तो बस इसको हम लोग सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा इस तरह कैलकुलेशन करते जाएंगे, होता जाएगा। अब प्यारे बच्चों मैंने बता दिया यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे तो भैया देखिए 2 आपका 3 बार मिल रहा है, उसी प्रकार 3 आपका कितने बार, 3 बार मिल रहा है। तो हम लोग जब पेयर बनाते थे प्यारे बच्चों माने 2 इंटू 2 का, तो उसे लोग एक कंसीडर करते थे कि नहीं, 2 ही कंसीडर करते थे। उसी प्रकार इसको भी हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे और इसको भी हम लोग एक ही करेंगे, यानी 2 क्रॉस 3 क्या होता है, 2 क्रॉस 3 ही आपका अगर 216 का निकालेंगे तो यही आपका होगा। यानी फिर जो 6 का अगर आप लोग क्यूब करेंगे तो आपका 216 मिल जाएगा। समझ आया, बस प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसी तरीके से ध्यान रखना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, 3 नंबर का पेयर बनाइए, हाँ ना बोलिए, 3 नंबर का पेयर बनाइए और अपना काम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक 2 मिल जाएगा, यहाँ से एक 3 मिल जाएगा, यही आपका 216 का हो जाएगा। उसी प्रकार पे जो 7 to 9 का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल नंबर है 243 का, चलिए निकालिए आप लोग। बहुत आसान है, 243 का यही होगा। इसमें हमारा 3 मिल रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक हमारा 3 नहीं मिला है। तो ये इसे हम कहेंगे भैया आपका 3 का ट्रिपलेट तो मिल नहीं रहा है, तो भैया ट्रिपलेट नहीं मिला तो हमारा काम हो जाए गड़बड़। तो इसे हम लोग कहेंगे भैया एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।